देश के समस्त नागरिकों को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी काव्य में लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माही प्रचार, भाषा माही प्रचार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में। हिंदी दिवस का इतिहास और इसे दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत ही पुराना है। सन 1918 में महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वर्षों पहले सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि आधुनिक हिंदी का प्रथम ग्रंथ था। सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा था, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी कहा था कि राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास, महादेवी वर्मा और व्यवहार राजेंद्र सिंह आदि ने अथक प्रयास किए। अंततः आज़ादी के 2 वर्ष बाद 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसके बाद से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है, संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संपूर्ण विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत कम है और यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत प्रभाव हुआ है। कई शब्द प्रचलन से भी हट गए हैं और अंग्रेजी के शब्दों ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की संभावना अधिक बढ़ गई है। इसी कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। आइए
आज हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करेंगे और अपने विचारों आदि को भी हिंदी भाषा में लिखेंगे। तभी सही मायने में हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ, भारत माँ की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।